यूपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 11वें दिन भी जारी है। अब तक सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल छात्रों से बातचीत के लिए नहीं पहुंचा। ऐसे में आंदोलन के बीच अभ्यर्थियों का दर्द भी सामने आने लगा है। जगह जगह अलग अलग जिलों से पहुंचे छात्रों ने बताया कि वे गांव छोड़कर किराए के मकानों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कुछ अभ्यर्थी धान की रोपाई का काम छोड़कर आंदोलन में शामिल हुए हैं। माता पिता के सपनों और अपने भविष्य की चिंता के बीच छात्रों का संघर्ष और आक्रोश दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। झारखंड में मानसून के बादल भले ही शिफ्ट न किए हों, लेकिन अभ्यर्थियों का आंदोलन दिल्ली से रांची जरूर शिफ्ट कर गया है। और हम इस समय राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं और देख सकते हैं कि हमारे साथ यहां पर तमाम अभ्यर्थी मौजूद हैं। और बता दें कि अभ्यर्थियों के आंदोलन का 11वां दिन है, लेकिन अभी तक सरकार सीओ की ओर से कोई भी प्रतिनिधिमंडल यहां अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। तमाम अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हैं, सीधे जानेंगे, बात करेंगे कि आप कहाँ से आए। और जब वहाँ लगातार 10-10 घंटा 12-12 घंटा लगातार पढ़ाई करते हैं और जब आंखों के सामने जब सपने को कुचला जाता है ना, तो बहुत दुख होता है, दर्द होता है। सिर्फ मेरे सपने को नहीं, माँ बाप के सपने को भी कुचला जाता है साथ में। इस जेएसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम जिन्होंने मेरे सपने को कुचला है सर, इस सीजीएल एग्जाम जिसका मैं 2019 से ही तैयारी कर रहा था, लग रहा था, उम्मीद था कि हम इस राज्य में पदाधिकारी बनकर राज्य की सेवा करेंगे, माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। दिन रात मेहनत करते थे सर, अपनी जवानी को गलाते थे, लेकिन इस सरकार के द्वारा सीधे हमारे सपने को कुचला गया। लेकिन अभी तक 11 दिन में कोई भी सरकार का डेलीगेशन यहाँ पर आया नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो देश के विपक्षी दल के जो नेता हैं राहुल गांधी, जिस तरह से नीट पेपर में गड़बड़ी को लेकर के पूरे देश भर में एक अलग माहौल बना रहे थे, और निश्चित तौर पर जब केंद्रीय मंत्री का जब इस्तीफा हो सकता है, तो राज्य में जब झारखंड राज्य में सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला हुआ है, यहाँ पे बच्चे के भविष्य को बेचा गया है। यहाँ पे बच्चे जो जितने भी आप देख सकते हैं, कोई भी राजनीतिक दल से नहीं है, कोई भी राजनीति करने वाले नहीं है, शुद्ध यहाँ पे सब छात्र हैं। सरकार अभी तक आज से 11वां दिन हम लोग का चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक हम लोग के पास ना आए हैं, ना कुछ हम लोग का कुछ देख रहे हैं। इसलिए हमें बहुत ही आक्रोश में हम लोग जितना जुआ है, जुआओं आज नहीं, जब से सरकार बनी है तब से जुआ में एक चेहरा में उमंग, जज्बा, जुनून थे, लेकिन वो जुनून आज हताश पूरा एकदम नम ये हो गया है। और अभी मजबूरी हमके आंदोलन में आना पड़ रहा है। इस जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सालों के इतिहास में कभी भी नहीं सोच सकते सरकार इतना निरंकुश हो सकती है, तलस्सा हो सकती है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ हम लोग सरकार को यहाँ पर बैठाया था, ठीक है, वो हम लोगों को भी पुलिस के पूरी हम लोग 12 घंटा 15 घंटा लाइब्रेरी में, यही पास है, 100 मीटर दूर है, लाइब्रेरी में रहते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करते हैं, सीजीएल का, जेड की तैयारी करते हैं। लेकिन सरकार जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है। एग्जाम कंडक्ट करवाती तो पेपर लीक हो जाता है। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग माँ बाप खेती करते हैं, मजदूर के, मानसून का समय है, धान रोपने का, रोपने का समय है, घर में रहता है, रेजा कुली के काम करते हैं। हम लोग को भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, आगे हम लोग कहाँ जाए? आप ये बताइए। का आंदोलन लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, छात्रों की उम्मीद भी बढ़ती जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो आंदोलन शुरुआत में धरना प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ था, अब वो आंदोलन आमरण अनशन भूख हड़ताल तक पहुंच गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सत्याग्रह से समाधान तक लड़ाई बढ़ी है, इसीलिए जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे हैं और आज उनके अनशन का 3रा दिन है। लगातार अनशन की वजह से उनकी तबीयत भी कमजोर पड़ने लगी है। देवेंद्र महतो ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल भेजने की बजाय खुद आंदोलन स्थल पर आकर छात्रों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने पहल नहीं की तो वे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर कायम रहेंगे। 5 जुलाई से संघर्ष शुरू किए हैं इस आंदोलन का, और 25 जुलाई से सत्याग्रह किए थे। दिन रात नींद नहीं हुआ था, थका हुआ अवस्था में हम अन्न का त्याग किए। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारी मांग है हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेपीएससी मामले पर कहा है कि सरकार की इस पर पैनी नजर है। उन्होंने कहा कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार ने पहले ही कदम बढ़ा दिए।
कड़ी नशों के साथ पूरी गंभीरता के साथ छात्रों की मांग पर समय आने पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी राज्य में सभी तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जांच टीम सक्रिय है, कहीं भी गलती हुई होगी तो उन चीजों को खंगाल रहे हैं और निश्चित रूप से सभी चीज आने के बाद झारखंड सरकार का फैसला भी सामने आएगा। जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है, उसके निष्कर्ष का हमें इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है। जो अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा। और जेपीएससी पेपर लीक मामले में छात्रों के चल रहे विरोध प्रदर्शन पर कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन बहुत संवेदनशील हैं और उसके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए, झारखंड सरकार इसी पर काम कर रही है। ये छात्रों खराब हो रही है। आज देखिए, आज हेमंत जी भी है, वहाँ पर भी आप आइए और जरूर आप कार्यक्रम का हिस्सा भी बनिए। और वो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी है और इसके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए, झारखंड सरकार इसी पे काम कर रही है। और जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर छात्रों के आंदोलन को भड़काने और हाईजैक करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में तुरंत जांच के आदेश दिए, आयोग के अध्यक्ष को हटाया और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मंत्री ने दावा किया कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही बीजेपी को अपने शासित राज्यों की व्यवस्था पर ध्यान देने की नसीहत भी दी। देखिए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा निर्णय लिया, इसको मानिए, आप लोग भी मानना चाहिए। तमाम युवाओं, आज हमारा लाइव वीडियो है, देख रहा हो, युवा देख रहा होगा। युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, झारखंड एक पहला स्टेट है जहां पर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया। जेपीएससी पर हमारी पुलिस, हमारी सरकार, हमारी एजेंसी, इस पर कार्रवाई करने का ताकत यदि किसी ने रखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, कार्रवाई किया, चेयरमैन को बर्खास्त किया, 5-6 लोग जेल में गए, जांच चल रही है। जो दोषी होगा तो कठोर कार्रवाई करेंगे, मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य के छात्रों के साथ न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले में सीआईडी बहुत तेजी से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बिना पेपर लीक हुए परीक्षा कराने को लेकर ठोस रणनीति बना रही। छात्रों के भविष्य को लेकर राज्य सरकार चिंतित है और खासकर कांग्रेस ने इसे गंभीरता से लिया। बहुत गंभीरता से हो रही है, यह छात्रों को समझने की बात है। राज्य सरकार को थोड़ा इतना समय मिलना चाहिए कि वो अपने तंत्र से एक निष्पक्ष जांच करा सके। छात्रों के बेचैनी का कारण यह भी है कि छात्र यह चाहते हैं कि लीक प्रूफ एग्जाम्स हो। राज्य सरकार भी यही चाहती है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन के बीच आंदोलनकारी छात्रों ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्रों ने डफली, झाल, मंजीरा और स्लोगन के जरिए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे गुरुजी के संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई की प्रेरणा लेकर व्यवस्था परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में की सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को दोहराया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आज पहली पुण्यतिथि पूरे राज्य भर में मनाई जा रही है और जिस जगह मैं बैठा हूं, यहां पर छात्र करीब पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। लेकिन सबसे अहम और प्रमुख बात यह है कि इन सभी छात्रों के बीच में दिशोम गुरु की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है और इन्हें ये श्रद्धा सुमन कर इनसे यानी
स्वर्गीय दिसम गुरु से ये आंदोलन की न्याय की गुहार की मांग कर रहे हैं और ये कहना है कि इनके रास्ते पर यहाँ पर चलें। सीधे हम छात्रों से बात करेंगे। जो गुरुजी के प्रथम पुण्यतिथि हम लोग फूल अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए, क्योंकि झारखंड का एक जननायक निर्माता है। हम लोग इसी के प्रेरणा पे चाह रहे हैं कि पूरा झारखंड चले, जितना भी भ्रष्ट अधिकारी है उनको सद्बुद्धि प्रदान करे और इनका जो भी विचार है उसको समझे। के सर्वप्रथम तो हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम इन्हीं से प्रेरणा लिया। जिस प्रकार से इन्होंने राज अलग आंदोलन का अलग जगाया था और इस राज को लड़ के लिया था, वैसे ही हम छात्र यहाँ पे अहिंसात्मक तरीके से धरने पे लगातार जमे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि शिबू सोरेन के पुत्र जो कि वर्तमान में सीएम है इस राज्य के, उनसे हमें न्याय की गुहार है। वे हमारे साथ जस्टिस करें। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, कथित जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उसमें घोटाले की बू लगातार आ रही है, तो इसका एक बार सफाया किया जाए और TDPL कंपनी द्वारा जितने भी भर्ती परीक्षा ली गई उसका CBI द्वारा जांच किया जाए और साथ ही साथ जो द्वितीय और प्रथम JPSC परीक्षा में CBI ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी है उस पर अभियोजन की स्वीकृति दे और साथ ही साथ जो दागी अफसर लोग उसमें घुसे हैं उसको तत्काल बर्खास्त करें। लगातार आप देख रहे हैं कि 14वीं JPSC परीक्षा पीटी को लेकर के इन्होंने सड़क पर उतर आंदोलन किया है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से इन्होंने CBI और ED से भी जांच करने की मांग की है, इनकी बातों को सरकार कितनी सुनती है ये आने वाले वक्त ही बताएगा। चूंकि 6 तारीख से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने रहा है, निश्चित तौर पर सदन के अंदर भी इसकी आवाज गूंजेगी। रांची से निरंजन सिंह। JPSC परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने CID जांच को लीपापोती बताते हुए JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही राहुल गांधी और विपक्ष की चुप्पी पर भी निशाना साधा है। इस पूरे गड़बड़ को स्पॉन्सर किया है जिस पर यह आरोप है, उसी की एजेंसी अगर इसको जांच करेगी तो कभी भी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि CID इसलिए आई क्योंकि राज्य सरकार चाहती थी कि हम लोग सारा जो डॉक्यूमेंट्स है, सारी जो चीजें वो अपने कंट्रोल में कर लें, ताकि अगर कभी केंद्रीय एजेंसी में इन्वॉल्व होती है तो वो जो प्रमाण है उन तक नहीं